दोस्तों, ये चैनल है एक बहुत ही प्यारी बच्ची का। और इसने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि भाई, जिस तरह आपके सब्सक्राइबर या आपके जो फैमिली है यूट्यूब की, वो जिस तरह आपको सपोर्ट करते हैं, उन भाइयों को और उन भाई लोग को बोलिए ना कि वो मेरे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दें। उनकी छोटी बहन जो है वो वेट कर रही है और वो चाहती है कि भाई लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो आप लोग कर दीजिए इसको सपोर्ट थोड़ा। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत दिनों से मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी। तो सोचा कि और यही सोच रहा था कि पता नहीं आप लोग सही मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा उसके इसरार करने पर मैं ये लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट। ख़ास तौर से भारत की फ़्लाइट के हवाले से ये अपडेट है और जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि सऊदी अरब जाना है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को जो है देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो वीडियोस जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती हैं। ख़ास तौर से उन लोगों तक पहुंचती हैं जो फ़्लाइट के हवाले से डिटेल जानने के लिए सर्च कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइक करने से उन लोगों की परेशानी या उन लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन या फिर फ़्लाइट के हवाले से जानकारी मिल सके, जो ये जानने की कोशिश में यूट्यूब पर आए हैं। तो खैर, चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पूरा डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो क्या है पूरी अपडेट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। गो फर्स्ट, जिसे पहले गो फर्स्ट के नाम से जाना जाता था, अब वो एयरलाइन गो एयर के नाम से जानी जाती है। उसने अनाउंस किया कि वह 15 जुलाई 2021 से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से मालदीव के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगा। ठीक है, शुरुआत में गो फर्स्ट हफ्ते में 2 उड़ानें जो है वो चालू करेगा और अगस्त में जो है फ़्लाइट बढ़ा दी जाएगी। गोफस ने एक बयान में कहा, गोफस 15 जुलाई से मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु हवाई अड्डों से हफ्ते में 2 उड़ानें गुरुवार और रविवार के साथ मालदीव के लिए सेवाएं फिर से शुरू करेगा। मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण उड़ानों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई है। गोफस ने कहा कि महामारी की स्थिति कम होने पर फ़्लाइट बढ़ाई जाएगी। 1 अगस्त से हफ्ते में 4 उड़ानें होंगी और 1 सितंबर से डेली उड़ानें उपलब्ध होंगी, यानी फ़्लाइट्स रोज़ाना के बेस पे अवेलेबल होंगी। 1 अक्टूबर से आगे की उड़ानें पहले से ही दैनिक संचालन के रूप में, यानी कि डेली रूटीन के रूप में बिक रही हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों को असाधारण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से माले में सी प्लेन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फ़्लाइट शेड्यूल तैयार किया गया है। गोफस ने आगे जोड़ा ये बात। अब हम आपके साथ शेयर कर देते हैं फ़्लाइट शेड्यूल। इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख सकेंगे। फ़्लाइट नंबर G81532 बेंगलुरु से माले, डिपार्चर 1:25 दोपहर में, माले पहुंचेगी 3:10 पर। ऑपरेट होने का जो दिन है, जिस दिन फ़्लाइट होगी, वो हफ्ते में 2 दिन है, थर्सडे और संडे। स्टार्ट डेट 15 जुलाई 2021। ठीक है, इसी तरह से फ़्लाइट नंबर G81532 बंगलुरु से फिर माले 1:25 पर दोपहर में उड़ान भरेगी और 3:10 माले पहुंचेगी। ये जो ऑपरेट होगी वो होगी वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 4 अगस्त 2021। ये हर हफ्ते इन दिनों होगी। इसके साथ साथ G81532 बंगलुरु माले 1:25 दोपहर में, 3:10 माले पहुंचेगी। डेली फ़्लाइट होगी 3 सितंबर 2021 से। इसी तरह से G81531 दिल्ली से माले, दिल्ली से माले पहुंचेगी। दिल्ली से उड़ान भरेगी 10:15 सुबह में, दोपहर में 1:45 पर ये माले पहुंचेगी। थर्सडे और संडे हफ्ते के 2 दिनों 15 जुलाई 2021 से। ठीक है, G81531 दिल्ली से माले 10:15 पर उड़ान भरेगी, 1:45 में ये जो है माले पहुंचेगी। हफ्ते में 4 दिन ये उड़ान चलेगी, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। इसी तरह G81531 दिल्ली से माले 10:15 पर सुबह में उड़ान भरेगी, 1:45 पर माले पहुंचेगी और ये जो है 3 सितंबर 2021 से रोज़ाना उड़ान भरेगी।
ठीक है ना। इसी तरह G81530 मुंबई से माले 10:10 पर उड़ान भरेगी, 12:20 पर माले पहुंचेगी। हफ्ते में 2 दिन थर्सडे और संडे 15 जुलाई 2021 से सेवा उपलब्ध होगी। G81530 मुंबई से माले 10:10 पर उड़ान भरेगी, 12:20 पर ये जो है वहाँ पहुँचेगी और ये 4 अगस्त 2021 से हफ्ते में 4 दिनों पर अवेलेबल होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। इसी तरह G81530 मुंबई माले, ठीक है, 10:10 सुबह में उड़ान भरेगी, 12:20 पर पहुंचेगी और 3 सितंबर 2021 से रोजाना डेली बेस पर फ्लाइट अवेलेबल होगी। G81530 मुंबई माले 10:10 12:20 पर वहां पहुंचेगी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ठीक है, सैटरडे नहीं संडे, 3 अक्टूबर 2021 से फ्लाइट अवेलेबल रहेगी। फिर G81530 मुंबई माले 10:10 पर उड़ान भरेगी, 12:20 पर वहाँ पहुँचेगी। वेडनेसडे, सैटरडे 2 अक्टूबर 2021 से ये फ्लाइट रहेगी। इसी तरह से G84032 माले बंगलुरु 4:10 शाम पर उड़ान भरेगी, 6:45 शाम में वहाँ पहुँचेगी। 15 जुलाई 2021 से हफ्ते में 2 दिन थर्सडे और संडे फ्लाइट अवेलेबल रहेगी। G84032 माले बंगलुरु, माले से बंगलुरु पहुँचेगी, ठीक है ना, उड़ान भरेगी, 4:10 पर पहुंचेगी, 6:45 पर। 4 अगस्त 2021 से वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हफ्ते में 4 दिन अवेलेबल रहेगी। G84032 माले से बंगलुरु 4:10 पर उड़ान भरेगी, 6:45 पर डेली अवेलेबल रहेगी 3 सितंबर 2021 से। G84031 माले से दिल्ली 2:45 पर उड़ान भरेगी, 7:15 पर ये दिल्ली पहुंचेगी। 15 जुलाई 2021 से हफ्ते में 2 दिन थर्सडे संडे मौजूद रहेगी फ्लाइट। G84031 माले से दिल्ली 2:45 पर उड़ान भरेगी, 7:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। 4 अगस्त 2021 से हफ्ते में 4 दिन वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से G84031 माले से दिल्ली 2:45 पर उड़ान भरेगी और 7:15 पर ये दिल्ली पहुंचेगी। 3 सितंबर 2021 से डेली अवेलेबल रहेगी। G84030 माले से मुंबई 1:30 पर उड़ान भरेगी और ये 4:40 पर मुंबई पहुंचेगी। 15 जुलाई 2021 से हफ्ते में 2 दिन थर्सडे संडे अवेलेबल रहेगी। G84030 माले से मुंबई 1:30 पर माले से उड़ान भरेगी, 4:40 पर ये मुंबई पहुंचेगी। महीने में 4 अगस्त 2021 से हफ्ते में 4 दिन ये फ्लाइट अवेलेबल रहेगी, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। इसी तरह से फिर मैं आपको बता दूं कि G84030 माले से मुंबई 1:30 पर उड़ान भरेगी, माले से 4:40 पर ये मुंबई पहुंचेगी। 3 सितंबर 2021 से डेली ये फ्लाइट अवेलेबल रहेगी। G84030 माले से मुंबई 1:30 पर उड़ान भरेगी, 4:40 पर ये जो है मुंबई पहुंचेगी। 2 अक्टूबर 2021 से हफ्ते में 2 दिन हर हफ्ते ये मौजूद रहेगी और वो फ्लाइट की जो दिन है वो है वेडनेसडे, सैटरडे। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को ये अपडेट ज़रूर पसंद आएंगे और इसमें आगे जो बात बताई गई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि मालदीव ने घोषणा की थी कि दक्षिण एशियाई टूरिस्टों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध 15 जुलाई से हटा दिया जाएगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मालदीव 15 जुलाई से दक्षिण एशिया के यात्रा करने वाले टूरिस्टों के लिए आने पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करेगा। हालांकि आने वाले पर्यटकों को मालदीव में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। दक्षिण एशिया से यात्रा करने वाले पर्यटकों को आने पर पर्यटक वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा जारी किया जाएगा और 15 जुलाई 2021 से प्रभावी पर्यटक रिजॉर्ट्स में रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों 30 जुलाई 2021 से स्थानीय द्वीपों के गेस्ट हाउस में ठहराया जा सकता है। ठीक है, 8 जुलाई 2021 से प्रभावी जिन व्यक्तियों ने यात्रा की तारीख से 2 हफ्ता पहले एक कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक पूरी कर ली है, उन्हें अनिवार्य यात्रा संगरोध यानी कि क्या कहते हैं आइसोलेशन या फिर ये कहें कि मालदीव के अंदर जो है क्वारंटाइन से छूट दी जा सकती है। ये देखते हुए कि एक नेगेटिव PCR परीक्षण जो कि 72 घंटा पहले लिया गया हो यात्रा से वो देना होगा। हालांकि अनुमोदन हालू बैलून पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी ये सब आपको वहाँ पर अपलोड करना है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा से पहले संबंधित जो द्वीप है पर्यटक प्रतिष्ठानों में से
कोई भी निगरानी की स्थिति में नहीं है। ये पूरा अपडेट था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। वीडियो ज़रूर बड़ी हुई है लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ हुई है। आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि लोगों तक सही जानकारी हम वक्त से पहुंचा सकें। मिलता हूं फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।